खुश आमदीद। हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लास्ट एपिसोड में मैंने आपसे बात की थी मर्चेंडाइज के हवाले से कि हाउ टू डील योर मर्चेंडाइज इनटू चेंज इनटू परचेजेस एंड सेल्स, तो इसको और अच्छे से समझेंगे। आज हम एनालाइजिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मर्चेंडाइज वर्ड को अच्छे से देख सकें। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। एनालाइजिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये ट्रांजैक्शन वही ट्रांजैक्शन है जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं या फिर जर्नल के लिए। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन में इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ आपको बताना ज़रूरी है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आपने अच्छे से की होगी तो प्लस और माइनस तो आप अंडरस्टैंड कर ही पाएंगे, लेकिन अब आप ये भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या चीज़ डेबिट और क्या चीज़ क्रेडिट है। तो एनालाइजिंग का मकसद ही यही है, क्योंकि अगर हम अकाउंटिंग साइकिल की बात करें तो उसमें हमें जो पहली चीज़ मिलती है वो होती है जर्नल, लेकिन जर्नल बनाना इज नॉट सो ईजी और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन इतना ईजी भी नहीं होता। वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आप ट्रांजैक्शन को सही से समझ नहीं पाते या उनके अकाउंट नेम्स को समझ नहीं पाते। दोनों में, अकाउंटिंग इक्वेशन में और एनालाइजिंग में, दोनों में कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। उसका जो डिफरेंट होंगी उसका जिक्र मैं यहाँ पर कर दूंगी और मैं आपको थोड़ा मेंशन भी कर दूंगी। लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं पहली ट्रांजैक्शन फॉर एनालाइजिंग के लिए। तो एनालाइजिंग के लिए ट्रांजैक्शन वैसे ही रहेगी, तो हम पढ़ लेते हैं फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ मेहरान सेंटर ऑपरेटेड बाय सोलंकी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पूरी जो मैंने इसकी हेडिंग पढ़ी, यहाँ ये नहीं बताया कि वो काम किसका करता है। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं अप्रैल 1 इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस। यहाँ पर भी ऐसे ही करना है हमने जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में किया था कि हम इसमें दो अकाउंट्स जो इन्वॉल्व हो रहे होंगे उनको निकालेंगे। अच्छा, वहाँ जब हम निकाल रहे थे तो हम प्लस या माइनस ही लिख रहे थे, अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें, लेकिन यहाँ हमें चार चीज़ ढूंढनी है। वो चार चीज़ें क्या है वो मैंने लिख भी दी है और आप देख भी रहे होंगे बोर्ड पर, तो मैं आपको वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहली चीज़ है इन्वॉल्व अकाउंट, यानी कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। दूसरी चीज है नेचर ऑफ अकाउंट, यानी इट मींस उसका हेड क्या है या नेचर क्या है। और तीसरी चीज है इंक्रीज और डिक्रीज, यानी आप प्लस या माइनस से उसको अगर जाहिर करना चाहिए या इंक्रीज और डिक्रीज लिखना चाहे। और चौथी चीज है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी ये बताना कि रूल क्या है, डेबिट में है या क्रेडिट में जा रहा है। तो क्योंकि आपको पता है जनरल में डेबिट एंड क्रेडिट में ही शो किया जाता है, तो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि एनालाइजिंग अगर आपने अच्छे से नहीं सीखी या एनालाइजिंग को अच्छे से नहीं समझा तो यकीनन आगे जाके जनरल या फिर आगे जो भी अकाउंटिंग साइकिल को हम आगे लेकर जाएंगे तो इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। देखिए, पहला है इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस, तो कैश एक अकाउंट तो मुझे मिल ही गया है, और दूसरा हमें इसमें ढूंढना है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि भाई कैश कौन लेकर आया होगा, कौन लेकर आया होगा, भाई कैपिटल ही लेकर आया होगा, यानी जिसने ये बिजनेस स्टार्ट किया है। तो उसको हम किससे जाहिर करते हैं, कैपिटल से। तो देखिए, मुझे अकाउंट मिल गया, एक मिल गया कैश और दूसरा मिल गया कैपिटल। ठीक, अब हमें क्या ढूंढना है, नेचर ऑफ अकाउंट्स। तो हम देखेंगे कैश किससे ताल्लुक रखता है, एसेट से। अच्छा, यहाँ इज नॉट इंपॉर्टेंट करंट नॉट, ठीक, बस मैं हेडिंग की तरफ जाएंगे। ओके, कैपिटल का ताल्लुक कैपिटल से ही है तो हमने देखिए लिख दिया। और थर्ड चीज इंक्रीज और डिक्रीज, आप चाहे इंक्रीज और डिक्रीज लिखें या प्लस एंड माइनस। तो मुझे प्लस एंड माइनस इज सो इजी फॉर मी, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ रख दूंगी प्लस। और क्यों कर दूंगी प्लस, क्योंकि बिजनेस में कैश आया है और कैपिटल लेकर आया, कैपिटल भी बढ़ा है तो वो भी हो गया प्लस। और अब मैं रूल अप्लाई करूंगी, तो रूल अगर देखा जाए तो एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने ये रूल कैसे यहाँ पर शो कर दिया, तो इसके लिए आपको मेरी एबीसीडी ऑफ अकाउंटिंग सीरीज की एपिसोड 1 देखनी होगी, क्योंकि वहां पर मैंने आपको रूल्स को बताया है कि कैसे आप फॉलो अप लेंगे इन रूल्स को हेड्स के हवाले से। ठीक है जी, चलते हैं वापस टॉपिक की तरफ। और एक और बात, यहाँ पर प्लस प्लस लिखा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर माइनस माइनस लिखा होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस लिखा हो माइनस प्लस लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक डेबिट और एक क्रेडिट होना मस्ट है। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही डेबिट हो या फिर दोनों ही क्रेडिट हो। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड ₹2500 पर मंथ। तो देखिए, अब इसके अंदर भी दो अकाउंट्स हमें इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। एक तो नजर आ रहा है रेंट, क्योंकि हमने पे किया है लैंडलॉर्ड को, तो ये तो हो गया रेंट एक्सपेंस। और दूसरा जो अकाउंट नजर आ रहा है वो आ रहा है मुझे, जी लिखा तो कुछ भी नहीं है, कैश, क्योंकि कैश के बगैर तो कोई डीलिंग नहीं हो सकती। ठीक, तो हम देखिए यहाँ लिख देते हैं रेंट एक्सपेंस कैश। अब इन दोनों के हेड देख लेते हैं, तो रेंट एक्सपेंस सही साइड है, तो ये हो गया इसका हेड एक्सपेंसेस और इसका हेड हो गया एसेट्स। अब वही इंक्रीज और डिक्रीज, रेंट एक्सपेंस क्या हुआ है, बड़ा है कि कम हुआ है, जी बड़ा हुआ है, तो हम इसको कर देंगे प्लस। और कैश आया है, गया है कैश,
तो माइनस। अब रूल अप्लाई कर देते हैं, एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट की तरफ जाते हैं और एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट की तरफ जाता है। नेक्स्ट है परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। ओके, तो दो अकाउंट ढूंढने हैं हमें। सो सिंपल, हमारे सामने ही है मर्चेंडाइज और कैश। नो, रॉन्ग। मर्चेंडाइज के लिए रॉन्ग नहीं, कैश तो करेक्ट है। ठीक, मर्चेंडाइज वर्ड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज हमें जनरल आगे बनाना है और अकाउंटिंग इक्वेशन में तो मर्चेंडाइज वर्ड यूज कर सकते हैं लेकिन जनरल में नहीं, तो इतना आपको ख्याल करना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात, यहाँ देख लो, अमाउंट नहीं लिख लूं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक अमाउंट इज नॉट नीडेड येट, तो दैट्स व्हाई मर्चेंडाइज तो मैं नहीं लिख सकती, फिर क्या लिखना है? तो आपको याद होगी मेरी लास्ट एपिसोड जिसमें मैंने आपको बताया कि मर्चेंडाइज को जिसमें चेंज कर दिया गया है परचेज, तो हम परचेज नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे परचेजेस। तो इसलिए हमें मिल गए ये दो अकाउंट। कैश का जो अगर हम हेड देखें तो वो है हमारे पास एसेट्स, और अगर परचेजेस का हेड देखें तो वो है हमारे पास एक्सपेंसेस। और अगर हम रूल देखें इनके तो कैश आ रहा है, क्या जा रहा है? जी, कैश जा रहा है, तो दिस इज माइनस। और परचेजेस और एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज? ये इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब रूल अप्लाई करने की बारी आ गई, तो ये हो गया क्रेडिट और ये हो गया डेबिट। नेक्स्ट इज सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश। अब यहाँ पर भी देखें वही वाली चीज आ गई कि सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश, तो कैश हम जानते हैं और मर्चेंडाइज भी हम जानते हैं, लेकिन मर्चेंडाइज नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सेल्स और कैश। ठीक, और वही रूल, तो सेल्स का है रेवेन्यू और कैश का हो गया एसेट्स। फिर प्लस और माइनस देख लेते हैं भाई। सेल्स क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही हैं। और अगर आपको याद हो मेरी वही वाली एपिसोड, अगर नहीं है तो फिर भी देख लीजिएगा कि एक्सपेंसेस और यानी परचेजेस और सेल्स हमेशा इंक्रीज रहते हैं, दैट्स व्हाई ये दोनों इंक्रीज ही हैं। और यहाँ पर कैश इंक्रीज हुआ है, यहाँ तो पैसे गए थे लेकिन यहाँ पैसे आए हैं। ठीक, रूल अप्लाई कर देते हैं, तो ये वापस से क्रेडिट एंड डेबिट। डन। नेक्स्ट हमारे पास सोलंकी ट्रांसफर फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक टू फर्म बैंक अकाउंट। अब आप ये देखिए, यहाँ लिखा है पर्सनल बैंक टू फर्म बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है, या तो आप लिख दें दो अकाउंट्स हम सोच सकते हैं, तो कैश या फिर बैंक। लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर दोनों बैंक्स का जिक्र आ रहा है। एक मेरे पर्सन, यानी अगर देखा जाए मैं सोलंकी हूँ, यू जस्ट थिंक इट कि सोलंकी आप हैं। ठीक, तो सोलंकी अगर मैं हूँ और मैंने जो है अपना बैंक अकाउंट ट्रांसफर किया है अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट के अंदर, तो मैं कैश ही लाई होंगी ना, भले बैंक अकाउंट ही ट्रांसफर किया हो। तो इसलिए मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर, जी कहाँ ट्रांसफर किया है? बैंक में ट्रांसफर किया है, तो वर्ड आ गया बैंक। और कि मैं एडिशनल पैसे लेके आई हूँ, पहले वाले पैसे तो आ गए थे, ये मैं एडिशनल लाई हूं, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पर वर्ड आ जाएगा कैपिटल आ गया है। वैसे तो इस रियरली होता है कि कैपिटल दोबारा से आ जाए, सिर्फ पहली एंट्री में ही आता है, इतना तो आप मतलब याद रखें। और आगे भी जब वहां तक भी जाएंगे, चाहे आप फर्स्ट ईयर कर रहे हो, इंटर कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, जहां पर भी अगर आप एनालाइजिंग करते हैं, जनरल करते हैं, आपको पहली एंट्री हमेशा, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप की कर रहे होंगे यानी वन मैन की बिजनेस की कर रहे होंगे, तो कैपिटल और कैश की या बैंक और कैश की या बैंक और कैपिटल की आपको पहली एंट्री में ही कैपिटल मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा। खैर यहाँ पर आ गया तो हम उसी को ट्रीट करेंगे। अब रूल देखेते हैं, रूल आ गया एसेट्स, ये आ गया वापस से कैपिटल, और ये दोनों इंक्रीज जी इंक्रीज, तो ये भी इंक्रीज और ये भी इंक्रीज, तो आपको पता है दोनों पैसे आए, तो ये आ गया आपके पास डेबिट और ये आ गया क्रेडिट। ठीक जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम हसीन ब्रोस। तो हाँ जी, क्या कहना चाह रहा है? उसने कहा है कि मैंने परचेज किया है ऑफिस इक्विपमेंट, तो हमारे पास एक वर्ड आ गया ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट, और दूसरा आ गया फ्रॉम क्रेडिट, तो ऑलरेडी कह दिया है, तो आ गया अकाउंट। जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ अकाउंट पे। डन। अब इनके रूल देख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास एसेट, आपने बताया था एसेट और बाकी हेड्स को देखें प्रॉपर्ली, और ये हो गया हमारे पास लायबिलिटी। ठीक है जी, इक्विपमेंट क्या हो गया? प्लस हो गया, और लायबिलिटी प्लस है माइनस? भाई प्लस हुई है, लायबिलिटी उधारी भी तो बड़ी है, और अब ये बड़ा है तो ये आ गया डेबिट, और लायबिलिटी इंक्रीज, सो कहाँ जाएगी? क्रेडिट के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सोल्ड मर्चेंडाइज टू नासिर एंड को, और आगे उसने कुछ भी नहीं दिया, मतलब ना कोई ऑन क्रेडिट ना ऑन कैश। तो अगर मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी कोई नाम आ जाए तो आपको मस्ट होना चाहिए कि वो उधार पर काम हो रहा है, तो ये सोल्ड हो रहा है, तो हमारे पास एक अकाउंट आ गया सेल्स और अकाउंट रिसीवेबल। शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, नहीं है मेरे पास जगह पूरी। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं हम रेवेन्यू, और ये आ गया आपके पास एसेट्स। ठीक, नीचे आ जाते हैं रेवेन्यू इंक्रीज और डिक्रीज? जी इंक्रीज, और उधारी भी बड़ी है, लेने वाले की बात कर रहे हैं। ओके, रूल देख लेते हैं, तो ये क्रेडिट और ये डेबिट।
नेक्स्ट हमारे पास पेड टू हसीन ब्रॉस कैश 2500 एंड चेक। 3 अकाउंट इन्वॉल्व आ गए। कैसे? आप बोलोगे 3, हाँ जी बिल्कुल 3। देखिए हसीन ब्रॉस कौन था हमारा, अभी हमने अकाउंट पेबल किया था, ठीक है, उधार पर। तो हमारे पास पहला अकाउंट आ गया अकाउंट पेबल, और दूसरा अकाउंट आ गया हमारे पास कैश, और तीसरा अकाउंट आ गया हमारे पास बैंक। जी बैंक कैसे लेके आई मैं? बैंक में ऐसे लेके आई क्योंकि उसने वहां पर लिखा है कैश और चेक। चेक तो हो नहीं सकता कोई अकाउंट, बैंक हमारा अकाउंट रहता है। चलिए जी आप देख लेते हैं। 3 का तड़का चेक करना पड़ेगा, कैसे करना है डील। ओके अकाउंट में क्या हो गया? लायबिलिटी, जी कैश एसेट, ओके बैंक ऑल्सो एसेट्स। अब मुझे बताइए ड्यूटीज। जी बिल्कुल लायबिलिटी क्या हो रही है? पैसे जा रहे हैं तो लायबिलिटी खत्म हो रही है, माइनस दारी खत्म हो रही है ना। अच्छा जी कैश भी जा रहा है तो माइनस, और बैंक से जा रहा है, कहां से जा रहा है? बैंक से भी जा रहा है और कैश से भी जा रहा है, तो दोनों तरफ से माइनस। रूल अप्लाई करें। हाँ जी रूल अप्लाई करें। क्या मामला है? लायबिलिटी माइनस होगी तो कहां जाती है? डेबिट। ऐसे डेबिट होता है माइनस होता है तो कहां जाता है? क्रेडिट। और ऑल्सो आगे ऐसे माइनस होता है तो कहां जाएगा? क्रेडिट। जी मुझे पता है आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं कह के चुकी थी या तो एक डेबिट होगा क्रेडिट होगा, या दोनों में से कोई भी डेबिट, ये दोनों में से कोई भी क्रेडिट नहीं हो सकते। लेकिन मैंने आपको वो बताया था ओनली 2 अकाउंट्स पर, ठीक है। 2 अकाउंट्स हमारे जो होते हैं, सिर्फ जहां पर ट्रांजेक्शन में आपके पास सिर्फ 2 ही अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ डेबिट और क्रेडिट पर कहानी चलेगी आपकी, कभी भी दोनों डेबिट और दोनों क्रेडिट नहीं होंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको देखना पड़ेगा, अगर 3 से ज्यादा अकाउंट है या 3 अकाउंट चले हम ले लेते हैं अभी, तो उसमें या तो 2 डेबिट और 2 क्रेडिट होने ही चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों ही डेबिट या तीनों ही क्रेडिट हो जाएं, इस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए 2 क्रेडिट और 1 डेबिट है, चलेगा। 2 डेबिट और क्रेडिट हो, चलेगा। लेकिन तीनों ही डेबिट और तीनों ही क्रेडिट नो चलेगा। रिसीव कैश फ्रॉम नासिर एंड को। हाँ जी अब क्या हुआ है? 2 अकाउंट हो गए। अब तो आपको मुझे लगता है आप प्रो हो गए, पहले नूब थे लेकिन अब प्रो हो गए। कैसे प्रो हो गए? आपको पता है कि अकाउंट नेम हमें मिल चुका है, एक मिला है हमें कैश और दूसरा मिला है फ्रॉम नासिर एंड को, तो रिसीव हुआ है तो अकाउंट रिसीवेबल्स आपको मिला है, ठीक है जी। तो दोनों हेड देख लेते हैं, ये भी एसेट्स और ये भी एसेट्स। अब इनकी थोड़ी चीजें अच्छा नहीं समझ आए तो वापस पढ़ ले। तो देखिए लिखा है रिसीव कैश, तो कैश आ गया, लेकिन कहां से आया? उधारी वाले से आया ना, तो उधारी वाला क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि आपने पैसे ले लिए। जब आप किसी से पैसे ले लेते हैं तो क्या अपने पास लिखा रहने देते हैं? तो आप कहीं तो लिखते होंगे ना भाई मुझे इस बंदे से पैसे लेने, ले लिया तो अब आप काट देंगे भाई पैसे ले लिया, तो उस काटने को हम कर देंगे माइनस। अब रूल अप्लाई करते हैं, तो एक डेबिट और क्रेडिट, डन। लास्ट है हमारे पास सोलंकी विथड्रॉल 5000 बाय चेक फॉर प्राइवेट यूज। एग्जैक्टली सोलंकी विथड्रॉ 5000 बाय चेक फॉर प्राइवेट यूज। दोनों के लिए आपको हमेशा लाइन पढ़कर उसमें से कोई ना कोई हिंट मिल जाएगी किसी भी अकाउंट की। तो चेक है तो इसका मतलब हो गया बैंक, चेक तो नहीं सर ना। ओके नेक्स्ट आ गया प्राइवेट यूज। सो जी प्राइवेट यूज का आ जाएगा ड्राइंग्स, मतलब है एसेट्स। बैंक जी कहाँ जाएगा? ये बिल्कुल जाएगा कैपिटल में। अगर आपने मेरी कॉन्ट्रास्ट वाली वीडियो देखी हो तो वहां पर हम कॉन्ट्रास्ट में लिखते हैं ड्राइंग, उसका हेड है कैपिटल। ओके जी बैंक हो गया माइनस क्योंकि पैसे जा रहे हैं, और ड्राइंग जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है जी। बैंक जब जा रहा है तो क्या चला गया? क्रेडिट। आपको पता है जब भी कैपिटल इंक्रीज होता है तो कहाँ रहता है? क्रेडिट। लेकिन नहीं, आपको यहाँ पर फॉलो करना है ड्राइंग अकाउंट को, है वो कैपिटल के हेड में लेकिन ड्राइंग कैपिटल का कॉन्ट्रास्ट है, तो सो इंक्रीज होगा तो कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा। सो आई एम डन माय एनालाइजिंग। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने एनालाइजिंग की है। अगर आप देख रहे हैं ये मैंने कुछ डबल लाइन की है, उस वजह से कि मैं आपको ये शो करना चाहती हूं कि ये पेज है, ये जर्नल का एक पेज है, ये जर्नल का दूसरा पेज है। तो आप इसी तरीके से भी बना सकते हैं और अपनी चीजें कर सकते हैं, अपने इंडिविजुअल या बार-बार ये भी लिख सकते हैं और आगे लिख सकते हैं। मैं इस तरीके से काम करती हूं, सो इजी, क्योंकि मुझे पता है मुझे 4 चीजें ढूंढनी है हर ट्रांजैक्शन में ताकि मेरी एनालाइजिंग इजी हो जाए और आगे जाके मैं जर्नल अच्छे से बना पाऊं और अकाउंटिंग को समझ पाऊं। तो आपके लिए मुझे लगता है सो इजी। इसके बाद जब आपको एनालाइजिंग करना आ जाएगी, आपको जस्ट जो है अंडरस्टैंडिंग करनी है किसकी? इन 4 चीजों की, कि कोई भी ट्रांजैक्शन पढ़कर आपको ये 4 काम करना है और विद इन 2 seconds. It's difficult? No. It's very easy. Practice it और do follow me. और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी, और do share, like and subscribe my YouTube channel which is Commerce Dhan। जी आज के लिए इतना। बाकी नेक्स्ट अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वारीज हो, तो प्लीज डू फॉलो मी ऑन Instagram एंड Facebook पेज Commerce Dhan। और जाने से पहले अपने लिए, फैमिली के लिए और कंट्री के लिए एसेट बने, ना कि लायबिलिटी। फी अमान अल्लाह।